Class 9. Today you are going to learn more about motion. जानेंगे मोशन क्या है। मोशन फिजिक्स का पार्ट है। मोशन सिंपली गति। तो गति आएगी कैसे? गति के लिए फोर्स चाहिए। किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो एक सर्टेन इक्विवेरिएंट फोर्स जो उसकी रेसिस्ट फोर्स है उससे इक्वल से जैसे मोशन होता है उसमें मूवमेंट आ जाता है। जैसे ऐसे कोई चौक है और हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फोर्स लगने के साथ ही यह अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा है, यानी कि इसमें मोशन आ गया, गति आ गया। इस गति को जानना है। गति किस तरह से क्रिएट होता हुआ आपको बताया कि फोर्स लगनी चाहिए। और गति के प्रकार, मोशन के डिस्क्रिप्शन जानेंगे। एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस में का स्ट्रेट लाइन है। कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है, कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है और इक्वल समय में या इक्वल इंटरवल एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों? क्योंकि इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस एक सर्टेन डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो यह हम जानेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन सर्कुलर मोशन भी होता है, रैंडम मोशन भी होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवरिंग इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवरिंग नहीं करना, वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। स्पीड के साथ यदि डायरेक्शन हो, स्पीड के साथ डायरेक्शन हो तो उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड के साथ डायरेक्शन हो तो वह हमारा वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is acceleration. पहले जो कुछ अभी आपसे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन में सर्टेन डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि वह यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ रहा है। डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ टू साउथ एक डायरेक्शन हो गया, ईस्ट टू वेस्ट एक डायरेक्शन हो गई, तो ऐसे को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्ले कुछ टर्मिनोलॉजी पर हम लोग चर्चा करेंगे जो जानना मोशन चैप्टर का अध्ययन में ये टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता होती है, जिसमें से हमने कुछ बताया। एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आपको बता रहा हूं, जस्ट वेट। पहले स्पीड बताई। स्पीड में यह हमारा स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं। फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर,
यह जो आप देख रहे हो 50 किलोमीटर पावर, यह मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए यह फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और वेलोसिटी में जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें मान लीजिए इस तरह से लिख दे ए और बी, एरो का नोटेशन है, यानी इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर जा रहा है, तो यह हमारा वेक्टर क्वांटिटीज, जो वेलोसिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। इसको हम लोग बड़ा ही सरल भाषा में ऐसे जान लें कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है और वह बी पॉइंट पर आता है, ए बी, और फिर यह आगे की ओर चल जाता है स्ट्रेट लाइन में, और ये पॉइंट सी। तो डिस्टेंस जो इनकी होगी, डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से इनिशिएट किया गया और जिस फाइनल पॉइंट को वो रीच किया, उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest between 2 points, shortest distance between 2 points is known as displacement. That means displacement is AC. यह इनिशियल जहां से किया गया, इनिशियल जहां से हुआ और यह मूवमेंट करने के बाद फाइनल पोजीशन जहां पहुंची, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन को भी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। वह स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वह स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखा दो। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी है, यानी मैग्नीट्यूड है, और साथ में डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा। जानते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में टोटल कितने डिस्टेंस हम ट्रेवल किए और टोटल कितने टाइम गए। लेकिन जहां एवरेज की बात होती है वहां पर हमें मीन नहीं भूलना होगा। दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। मान एक एग्जांपल ले सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को a डॉट v, इनिशियल वेलोसिटी i डॉट v, फाइनल वेलोसिटी v डॉट f डॉट v डिवाइडेड बाय 2। आप इस तरह से समरी कर सकते हैं। मान लिया कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी जो है वह 100 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे मूविंग बॉडी का। तो
तो जो दूसरे मूविंग बॉडी का है वह उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। मान लीजिए जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का v1 उसका इनिशियल वेलोसिटी rv और 50 है, और जिसमें हम उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं डिस्टेंस कवरिंग हुआ उस समय उनकी वेलोसिटी मान लेते हैं 150 किलोमीटर पर आवर है, या फाइनल वेलोसिटी या फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। तो फाइनली इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का 50 किलोमीटर पर आवर प्लस 150 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2, सम ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडेड बाय 2। हमारा दो ऑब्जर्वेशन है इसलिए हम डिवाइड 2 से कर रहा हूं। दैट मीन्स 200 बाय 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर। यह हमारा एवरेज वेलोसिटी हुई। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पर चर्चा करेंगे। Acceleration means the rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of change of velocity is known as acceleration. That means वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। हिंदी में एक्सेलरेशन को त्वरण कही जाती है। जो वेग में जो परिवर्तन होती है उनके डिफरेंस जो होते हैं वह दर है जो समय से डिवाइड की जाती है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दैट मीन्स ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को u से इंडिकेट करते हैं और डिवाइडेड बाय t। यह टाइम t रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है इसलिए यह फैक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज किसकी हो रही है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए एक्सेलरेशन ड्राइव कहां से हो रही है, वेलोसिटी से, इसलिए यह भी हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होगी। और इसका SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हर वक्त हम एक चीज पर ध्यान रखेंगे, पहला जो ध्यान रखनी होती है वह होता है यूनिट। और यूनिट में यूनिट मेजरमेंट सिस्टम हमारे पास 3 है, जिसमें एक होता है MKS, FPS, CGS। जो MKS है उसको हम लोग SI यूनिट से पूरा संसार मानता है, नॉन टू ऑल है। तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम मास के लिए, S फॉर सेकेंड फॉर टाइम के लिए, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। लेकिन जो इंटरनेशनल में हम लोग लेते हैं, जो फिजिक्स जनरली सॉल्व करते हैं, वह MKS SI यूनिट को पहले देखते हैं कि वह SI यूनिट में है या नहीं है। यदि नहीं है तो SI यूनिट में से पहले कन्वर्ट करते हैं, ले जाते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसलिए यहाँ पर मीटर, डिस्टेंस को मीटर से मेजरमेंट करते हैं, सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का SI यूनिट हुई, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, SI यूनिट SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होगा,
बट उनमें मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और स्टेशनरी, ये तीन का ग्राफिकल हम देखेंगे यह किस तरह से ग्राफ बनाता है और बनता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यह टाइम है हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाया जा रहा है, जस्ट वर्टिकल 90 डिग्री पर है, यहाँ वेलोसिटी स्पीड दिखाई जा रही है। यह ओरिजिन होता है इंटरसेक्शन, इक्वल इंटरवल टाइम है, मान लीजिए सेकेंड है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इस तरह से इक्वल इंटरवल में इधर भी सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मीटर पे है। यदि 1 सेकेंड में या 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 किलोमीटर, तीसरे सेकेंड 3 किलोमीटर जाता है कोई मूविंग बॉडी, और इनके जब फ्री हैंड से इसको हम मिलाते हैं क्या देखते हैं, एक सीधा स्ट्रेट डायगोनल बनता है। जब ये सीधा डायगोनल बनेगा इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में है। ग्राफिकली इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म टाइम, स्पीड, इंटरसेक्शन, ओरिजिन, जनरली यहाँ ओ होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी इस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कार्टेशियन प्लेन पर जाएंगे तो समय लग जाएगा। आप इधर आइए, टाइम इक्वल इंटरवल है 1 2 3 4, ये यूनिट आपका सेकेंड, मिनट या आवर जो हो, मीटर या किलोमीटर, इक्वल इंटरवल में। और पहले मिनट में पहला किलोमीटर, दूसरे में इस तरह से 3 आता है। तो यह जो कर्व बनेगा ना, कर्व, तो जो कर्व बनता है स्ट्रेट नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम इस तरह से दिखाएंगे। स्टेशनरी का मतलब होता है कि वह रुका हुआ रहेगा, ऐसे फिक्स कांस्टेंट स्पीड में जब मूव कर रहा है। यह भी टाइम और यह आपका स्पीड, एक फिक्स समय में टाइम तो बदल रहा है लेकिन हर बार इसकी स्पीड फिक्स है, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के स्पीड को हम लोग स्टेशनरी स्पीड कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे। इक्वेशन मोशन 3 है, उसे जानना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इक्वल टू u प्लस at होती है। सेकेंड इक्वेशन मोशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो यह डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसके पहले हम यह जानेंगे यह होता क्या है और इसके क्या मायने हैं, यह जानना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ मोशन, there are 3 types of equation of motion. First equation of motion, first
equation of motion equal to v is equal to u plus at. V stand for final velocity, u stand for initial velocity, a is acceleration, t is time. Second equation of motion S से दिखाते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह डेराइव करके हम बताएंगे कैसे आता है। S स्टैंड फॉर डिस्टेंस कवर्ड, u इनिशियल, t टाइम, a एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square minus e square is equal to 2as. It is also written as v square is equal to e square plus 2as. प्रीवियस का जैसा बोला वैसे ही v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल प्रारंभिक, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्टेंस कवर है। यह जानेंगे। अब इसमें सिंपल से इतना जान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमको वेलोसिटी एक्वायर करना है। रिक्वायर्ड और एक्वायर्ड में अंतर है। रिक्वायर्ड प्रोसेस के बाद प्राप्त की जाती है और समय, जो समय दी गई है उसमें हमें कितनी वेलोसिटी एक्वायर करना है, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है। हाँ, s यह डिस्टेंस है और वह टाइम पर दिए गए जो समय है उस समय पर हम डिस्टेंस कवर करते हैं और यह वेलोसिटी जो डिस्टेंस दी गई है, जो निश्चित डिस्टेंस दी गई, जो कवरिंग करना है उसके लिए कितना वेलोसिटी एक्वायर करना है, इस बात को किस तरह से जानना है और यह दिए गए समय में कितना डिस्टेंस कवर करना है। ये तीन बात बड़ी ध्यान से सुन लीजिए। पहला बात, कितनी वेलोसिटी एक्वायर करनी है दिए गए समय पर, इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके यूज करते हैं। डिस्टेंस, जो समय है उस पर कितनी डिस्टेंस कवर की जा सकती है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। थर्ड, डिस्टेंस जो दी गई है उसके लिए कितनी वेलोसिटी का एक्वायर करना है, उनके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2s। इस तरह से यहां पर अभी आप लोग देखें किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ने एक्सप्लेन किया। इसकी डेरिवेशन पर हम लोग बाद में जाएंगे। आप निश्चित रूप से कुछ डिफरेंसेस बताई जा रही है, इस पर ध्यान दें, गौर करें। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल करता है लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन सर्टेन नहीं होती है। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल करता है मूविंग बॉडी, लेकिन एक पार्टिकुलर डिस्टेंस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करता है। यह बेसिक डिफरेंस है जिसे जानना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली होगी, तब उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। वहां यूनिफॉर्म स्पीड की चर्चा कर रहे थे, यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की चर्चा है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टाइम इंटरवल में
इक्वल हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगी, तो ऐसे को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ओडोमीटर जो ऑटोमोबाइल में होती है, उससे हम इंस्टेंटली मेजर कर लेते हैं कि हमारे व्हीकल जो ट्रेवल कर रही है उसकी क्या स्पीड है। फिर आगे हम लोग एवरेज पर कर ही लिए थे, हम लोग इसका न्यूमेरिकल पर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप और भी सेल्फ स्टडी करेंगे, जैसे कि स्पीड का डिफिनेशन, एवरेज स्पीड का डिफिनेशन जानेंगे, याद करेंगे, ओडोमीटर कहाँ इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इन बातों पर ध्यान रखना है। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नीड नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की नीड होती है, आवश्यकता होती है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई टोटल के सम को हम डिस्टेंस कहते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचते हैं उनके बीच के जो स्ट्रेट लाइन होते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस तरह से आपको यह जानकारी रखनी है। न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बुक में कुछ दी गई है, उसे आप निश्चित रूप से करें। थैंक यू।